भगवान शिव कहते हैं, मेरे बच्चे, आज आपके चारों ओर मौजूद दिव्य उपस्थिति के रूप में मैंने आत्म प्रेम के लिए आपकी हार्दिक प्रार्थना सुनी है, और मैं आपको अपने असीम प्रेम और आश्वासन में घेरने के लिए यहाँ हूँ। आप इस ब्रह्मांड द्वारा दिए जाने वाले प्रेम, दया और स्वीकृति के हर अंश के योग्य हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि आपका विशिष्टता एक पवित्र उपहार है, और यह आपके आलिंगन के माध्यम से है। व्यक्तित्व जिसे आप खोज लेंगे, आपकी खूबसूरत आत्मा का सच्चा सार। इस विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में प्रत्येक प्राणी एक उत्कृष्ट कृति है, और तुम, मेरे प्यारे बच्चे, किसी अन्य की तरह उत्कृष्ट कृति नहीं हो। मेरे पास इनका संयोजन है, गुण, प्रतिभा और सपने विशिष्ट रूप से आपके हैं। उन्हें गले लगाओ, खुली बाहों से, और अपनी रोशनी दो। याद रखें, आत्म प्रेम स्वार्थ का कार्य नहीं है, यह एक आवश्यक आधार है जिस पर आप उद्देश्य, आनंद और करुणा से भरा जीवन बना सकते हैं। संदेह के क्षणों में, या जब दुनिया का बोझ भारी लगता है, तो अंदर की ओर मुड़े और अपने भीतर मौजूद प्रेम के स्रोत से जुड़े। एक सौम्य सांस लें, आत्म स्वीकृति को एक गर्म आलिंगन की तरह अपने आप पर हावी होने दें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप प्यार और अपनेपन के पात्र हैं, सिर्फ इसलिए कि आप मौजूद हैं। अपने अनुभवों की समग्रता को स्वीकार करें, विजय और चुनौतियां दोनों, क्योंकि उन्होंने आज आप जैसे खूबसूरत व्यक्ति को उसे आकार दिया है। मैं आपको यह याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ कि आत्म प्रेम एक मंजिल नहीं, बल्कि एक चल रही यात्रा है। धैर्य, करुणा और माफी उसकी आवश्यकता है। अपने प्रति दयालु बनो, मेरे बच्चे, क्योंकि तुम इंसान हो और तुम्हें गलतियां करने और उनसे सीखने की अनुमति है। अपनी जीत का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, और किसी भी तरह के आत्मसंदेह या निर्णय को छोड़ दें। अस्तित्व के इस दिव्य क्षेत्र में अपने वास्तविक सार को देखें, और यह प्रेम और अनंत क्षमता से दीप्तिमान है। आप एक अनमोल रचना है, इस ब्रह्मांड द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रेम और स्वीकृति के योग्य हैं। खुद पर और अपने अनूठे रास्ते पर भरोसा रखें। अपनी योग्यता को अपनाएं और अपने हृदय में आत्म प्रेम की लौ को पोषित करें। मेरे बच्चे, जब आप वास्तव में खुद से प्यार करते हैं और स्वीकार करते हैं, तो आप प्यार की किरण बन जाते हैं, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखना, मेरे बच्चे, मैं हमेशा यहाँ हूँ। आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा हूँ, आपको पकड़ रहा हूँ। मेरे प्यार के गर्म आलिंगन में आपकी इस यात्रा में आप कभी अकेले नहीं हैं। आप एक उत्कृष्ट कृति हैं, जिसे प्रेम और देखभाल से जटिल रूप से तैयार किया गया है। आपकी विशिष्टता मेरी रचनात्मकता का प्रमाण है, और मैं आपके अस्तित्व के हर पहलू का जश्न मनाता हूँ। अपनी योग्यता को स्वीकार करें, क्योंकि आप जीवन से मिलने वाले सभी प्यार और आशीर्वाद के पात्र हैं। मेरे बच्चे, यह जान लें कि मैं आपके साथ हूँ, जीवन की भूल-भुलैया में आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मैं हवा की फुसफुसाहट हूँ, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैं किसी प्रियजन का कोमल स्पर्श हूँ, जो आपको सांत्वना देता है, और प्रेरणा की चिंगारी हूँ, जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित करता है। मैंने आपके सामने जो मार्ग रखा है, उस पर भरोसा रखें, क्योंकि यह विकास, सीखने और आत्मा खोज में से एक है। याद रखें, मेरे बच्चे, आत्म प्रेम स्वार्थी नहीं है, यह वही नींव है जिस पर आप दूसरों के साथ सार्थक संबंध बना सकते हैं। जब आप अपने भीतर प्रकाश को अपनाते हैं, तो आप दूसरों को अपने करीब लाने के लिए प्रेम की किरण बन जाते हैं। आपका हृदय उमड़ पड़ेगा, और आप अपनी आत्मा के बगीचे में करुणा और सहानुभूति को खिलता हुआ पाएंगे।
आप महानता के लिए सक्षम हैं क्योंकि आप अपने भीतर मेरे दिव्य सार का एक अंश रखते हैं। अपनी ताकतों को अपनाएं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें क्योंकि वे आपको खूबसूरती से इंसान बनाने का हिस्सा है। विकास के लिए प्रयास करें, लेकिन अपूर्णता के क्षणों में भी स्वयं को अनुग्रह प्रदान करें। जैसे जैसे आप जीवन की कशीदे से आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं यहाँ हूँ, आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा हूँ और तुम्हें अपने अनंत में धारण कर रहा हूँ। आपको अत्यधिक महत्व दिया जाता है और आपका आत्म प्रेम मेरे दायरे को खुशी और संतुष्टि से भर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने लिए प्यार और स्वीकृति से भरे दिल के साथ आगे बढ़ें। अपनी योग्यता और विशिष्टता को अपनाएं, क्योंकि ये वो चाबियां हैं जो पूर्णता और उद्देश्य के जीवन के द्वार खोलते हैं। अपने भीतर मौजूद दिव्य चिंगारी पर भरोसा रखें और जान लें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन करूँगा और बिना शर्त आपसे प्यार करूँगा। मेरे सारे दिव्य प्रेम के साथ, यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। भगवान मदद करता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका बोझ सहन करने के लिए बहुत ज्यादा है? आप जीवन की चुनौतियों से बचने के लिए तरस रहे हैं। भगवान इस संदेश पर आपका 1 मिनट का ध्यान चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप यह जानें, आप अधिक मूल्यवान हैं और आपकी समस्याओं से भी अधिक कीमती। याद रखें, जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अभिभूत और चिंतित होना आसान होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह चिंता का विषय है, प्रत्युत्पादक है और हो भी सकता है हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। किसी भी चीज के बारे में चिंता मत करो, बल्कि हर स्थिति में प्रार्थना और याचिका के माध्यम से धन्यवाद के साथ भगवान के सामने अपना अनुरोध प्रस्तुत करो। और ईश्वर की शांति, जो सभी समझ से परे है, आपके दिल और दिमाग को सुरक्षित रखेगी। वह हमें याद दिलाते हैं कि हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम क्या खाएंगे, पिएंगे या पहनेंगे। उन्होंने बताया कि चिंता हमारे जीवन में 1 घंटा भी नहीं जोड़ती है। इसके बजाय वह हमें अपने राज्य और धार्मिकता की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह आश्वासन देते हुए कि हमें जो कुछ भी चाहिए वह प्रदान किया जाएगा। हमें सबसे पहले उस चिंता को पहचानना होगा। तोड़ने की एक आदत है जो खत्म हो जाती है। समय और प्रयास भगवान मदद करते हैं। हमें सचेत रूप से ईश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है। अपनी चिंताओं को उसे सौंप देना चाहिए। वर्तमान क्षण में जीना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने हमें कल के बारे में चिंता न करने की सलाह दी है, क्योंकि प्रत्येक दिन की अपनी चुनौतियां होती हैं। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरने से चिंता चक्र को तोड़ने में मदद मिलती है। इसमें गीता पढ़ना, उत्साहवर्धक संगीत सुनना और साथ ही भगवान के साथ समय बिताना शामिल है, जो हमारे विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि हम ईश्वर की संतान हैं। जब हम उनसे मदद मांगते हैं तो एक स्वर्गीय पिता सहायता के लिए तैयार रहते हैं और हमारी चिंताओं को हल करने की उनकी क्षमता पर भरोसा करते हैं। याद रखें कि आप हर चीज अपने ऊपर लेने और हर चीज को संभालने के लिए नहीं बने हैं। आप ईश्वर की संतान हैं और आपका स्वर्गीय पिता आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज में आपकी मदद करने में अधिक सक्षम है। इसलिए उसकी मदद मांगने से न डरें। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों की मदद करने में संकोच न करें। जब भगवान ने आपको मदद करने में सक्षम बनाया है,
चाहे वह वित्तीय मदद हो या प्रोत्साहन के कुछ सरल शब्द। अगर भगवान ने आपको किसी भी तरह से किसी की मदद करने की स्थिति में रखा है, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। यह कभी न भूलें, जो लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है, तो भगवान सबसे पहले उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि भगवान मदद करता है। इसी तरह मैं विनम्रतापूर्वक ईश्वर के वचन को दूर दूर तक फैलाने में हमारे मंत्रालय के लिए आपके समर्थन का अनुरोध करता हूं। कृपया इसकी सदस्यता लेने पर विचार करें। ईश्वरीय चैनल और इसे साझा करना। हर कोई जिसे आप जानते हैं हमारी सेवाओं में भाग लेकर मैं आश्वस्त करता हूं, आपकी भगवान आपके कार्यों से प्रसन्न होंगे। यदि आप योगदान देने के लिए तैयार हैं, कृपया अभी मैंने यह किया टाइप करें। भगवान आपका भला करे।